बच्चों, आज हम रसखान जी के चौथे सवैया को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सवैया मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने और सीखें। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय हैं। मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहौं सिगरे ब्रज लोगन, काल कोहू कितनो समुझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। सवैया में प्रिंट में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आखिरी में इनके कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। आप किताब खोलकर सवैया देखिएगा पूरा, ये कठिन शब्द नोट कर लीजिएगा। मैं अब इसके सरल भावार्थ पर आता हूँ कि कविवर रसखान जी कह रहे हैं कि परस्पर दो गोपियाँ, कुछ गोपियाँ बात कर रही हैं, जिनमें से एक गोपी कह रही है कि उसकी क्या दशा है, वह श्री कृष्ण पर कितना मुग्ध है, श्री कृष्ण के रूप मोहनी पर वह कितनी आसक्त है। इस भाव की यहां अभिव्यक्ति हुई। तो वह गोपी कह रही है कि कानन दय अंगुरी, कानों में अंगुरी दे लेना। समझ रहे हैं? कानों में अंगुली दे लेना माने दोनों कानों को अंगुली देकर बंद कर लेना। जैसे बाबा रामदेव भ्रामरी प्राणायाम करते समय कानों को बंद कर लेते हैं, या आप लोग मोबाइल का लीड लगा लेते हैं तो बाहर कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये वैसे ही वो गोपी कह रही, कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजय हैं। जब श्री कृष्ण मंद मंद सुरीली धुन में अपनी मुरली बजाएगा तो उसे अनसुना करने के लिए मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी। मोहन तानन सौ रसखानी, अटा चढ़ी गयो गोधन गए हैं तो गए हैं। कविवर रसखान कह रहे हैं कि वह गोपी कह रही है कि चाहे जितनी मनमोहनी तान में, पर वो अटारी पर चढ़कर, गोधन एक गीत होता है मल्हार टाइप का, गाय चराने जाते समय इस तरह के गीत गाए जाते हैं। तो वह गोपी कह रही है कि अटारी पर चढ़कर कितनी भी मनमोहनी सुरीली, मन को मोह लेने वाली मधुर तान में, स्वर में, आवाज में वो गोधन गीत गाएंगे तो गाएं, उसे भी मैं अनसुना कर दूंगी, उसे भी नहीं सुनूंगी। लेकिन तेरी कहौं सिगरे ब्रज लोगन, हे ब्रज के सारे लोगों सुनो, मैं पुकार कर कहती हूं, ऊंची आवाज में कहती हूं कि काल कोऊ कितनो समझे हैं। कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा। कब? वो कल क्या है? माई रिवा मुख की मुस्कान। एक बार श्री कृष्ण अगर सम्मुख आ गया और उसके मुख की मधुर मुस्कान मैंने देख ली तो संहारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं, फिर मैं संभाली नहीं जाऊंगी। मैं तो उसके इस सम्मोहन में, उसकी मधुर मुस्कान में खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। यह बात मैं सारे ब्रज लोगों को पुकार पुकार कर कह देना चाहिए। उसकी
बंसी की मधुर ध्वनि नहीं सुनूंगी, उसके गानों को भी अनसुना कर दूंगी, लेकिन उसकी मधुर मुस्कान, उसके सुंदर स्वरूप का दर्शन यदि हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। बच्चों, इसमें एक खास बात है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कल बताया जा चुका है कि सवैया छंद है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार की छटा तमाम जगह दर्शनीय है, मुरली धुनि मंद बजय हैं, मोह काल कोऊ कितनो समुझय हैं, मायरी वा मुख की मुस्कान। इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शन। एक अलंकार जो आपके सिलेबस में नहीं है, न जय हैं न जय हैं न जय हैं, एक शब्द बार बार रिपीट हुआ है किसी भाव पर बल देने के लिए। एक पुनरुक्ति अलंकार होता है जब शब्द रिपीट होते हैं, पुनरोक्ति या पुनरुक्ति अलंकार भी उसे कहते हैं, लेकिन ये वह बात नहीं है। ये वीप्सा अलंकार है, किसी विशेष चीज पर बल देने के लिए जब किसी शब्द विशेष की आवृत्ति की जाती तो वो है वीप्सा अलंकार। तो ये एक खास बात थी जिसे आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जब चाहें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।